सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने 2020 में एसएलपी को खारिज करने के बाद याचिका को बहाल कर दिया और गुणदोष के आधार पर खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2019 के लोकसभा चुनाव सरिता नायर बनाम राहुल गांधी में केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ सरिता नायर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने केरल उच्च न्यायालय के 31 अक्टूबर 2019 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसके द्वारा वायनाड और एर्नाकुलम में लोकसभा चुनावों को चुनौती देने वाली उनकी चुनाव याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने वकील की गैर उपस्थिति के लिए उसकी विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी थी। बाद में उसके वकील ने बहाली की मांग करते हुए एक आवेदन दिया। शुक्रवार को खंडपीठ ने याचिका को बहाल कर दिया और गुणदोष के आधार पर इसे खारिज कर दिया। अदालत ने कहा, गुणदोष के आधार पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुनने के बाद हमें विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। तदनुसार विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। नायर का प्रतिनिधित्व एडवोकेट वी रामासुब्रमण्यन, डी गीता, रविंद्र प्रिया और नम्रता ने किया। वायनाड और एर्नाकुलम से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नायर के नामांकन पत्र को रिटर्निंग अधिकारियों ने 2019 में केरल में सौर घोटाले से संबंधित 2 आपराधिक मामलों में उनकी सजा और सजा के कारण खारिज कर दिया था। इसके अलावा केरल उच्च न्यायालय ने चुनाव को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसके नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए थे क्योंकि 2 आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि को निलंबित नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने पाया था कि अपीलीय अदालत ने मामलों में केवल सजा को निलंबित कर दिया था। गांधी ने केरल की वायनाड सीट जीती थी, दूसरी सीट जिसके लिए वह 2019 के चुनावों में खड़े हुए थे, 431,770 मतों के रिकॉर्ड अंतर से। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पीपी सुनीर को हराया था, जिन्होंने 274,597 वोट हासिल किए थे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर किसी उम्मीदवार के नामांकन को रद्द कर सकता है यदि वह किसी भी आपराधिक मामले में 2 साल से अधिक समय से दंडित है। नायर को सौर घोटाला मामले में दोषी ठहराया गया था। पेरुम्बूर में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उसे 3 साल की कैद की सजा सुनाई थी और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।